तो गाइज आज एफकेट का रिजल्ट रिलीज कर दिया है सीडेक ने। आप में से बहुत सारे लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हो गया, बहुत सारे लोगों का नहीं भी हुआ होगा। लेकिन सबसे बड़ा डाउट तो ये है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें करना क्या है, अब क्या हो। तो जितने लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, सबसे पहले तो मेरी वेल विशेस उनके साथ में है। जितने लोगों का भी क्वालिफाई हुआ, चाहे वो मेरे कंट्रीब्यूशन की वजह से हुआ हो, दूसरे किसी कोचिंग अकेडमी के कंट्रीब्यूशन की वजह से हुआ है, मेरी वेल विशेस आपके साथ में है। देखो मैं दिल से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आई माई सेल्फ हैव बीन अ डिफेंस एस्पायरेंट, और ये मौका है ना इतनी मुश्किल से मिलेगा आपको, दोबारा शायद नहीं भी मिलेगा कभी। तो इस अपॉर्चुनिटी को है ना, जितना अच्छे से आप प्रिपेयर करके AFSB के लिए जा सकते हो उतना अच्छे से जाओ। डेट सिलेक्शन जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएं उनको अच्छे से कैरी करके लेके जाओ, क्योंकि एट द एंड सिर्फ एक गलती की वजह से आपको बाहर पटक दिया जाए, बड़ा दर्द होगा आपको, विश्वास मानो। और वो पेन है ना, अनबियरेबल होगा, आप सहन नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज ये है, जितने लोगों का नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात तो ये है ना यार, बड़ा दुख होता है ये बोलते हुए कि कई बार है ना, आप नॉलेज की वजह से आपका रिजेक्शन है वो नहीं होता। आप कोचिंग अकेडमीज में अच्छा करते हो, आप अपने नॉलेज के कंटेंट में अच्छा कर लेते हो, मेहनत करते हो, जो भी आप कर सकते हो ना वो हर चीज करते हो। बट एट द एंड जब आप रिजल्ट के लिए एग्जाम में बैठते हो ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप प्रेशर हैंडल नहीं करते, क्योंकि एग्जाम के अंदर 2+2 4 नहीं होता, 2+2 15 होता है, 18 होता है, 3 होता है, 9 होता है, लेकिन 4 नहीं होता। आप 12 गुना 2 24 करोगे, उसके लिए भी आपको है ना पेपर पे मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है, प्रेशर इतना ज्यादा होता है। अरे जब प्रेशर आता है ना, इंसान अपना नाम तक भूल जाता है। प्रेशर आता है तो भैया वॉशरूम की तरफ दौड़ता है, पेट खराब हो जाता है। प्रेशर चीज ऐसी है। तो इट इज वेरी इजी टू से कि यार नहीं हुआ नहीं हुआ, और मैं किस बिना पे ये बोलूं, आप मेरे ऊपर पूरा पूरा विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मैं दिल से इस बात को इसलिए आपके सामने बोल पा रहा हूं, क्योंकि आई माई सेल्फ हैव बीन अ डिफेंस एस्पायरेंट, और मैंने 14 बार SSB इंटरव्यूज को अपीयर किया, 14 टाइम मैं कॉन्फ्रेंसेज में पहुंचा। हर बार कॉन्फ्रेंस में पहुंचने के बाद में मैंने कभी भी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों ऐसा? अब दर्द तो बहुत होता है यार, मोटिवेशन भी टूटता है, हर बार लगता है कि अगली बार नहीं जाएंगे, लेकिन भाई फिर भी खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो वही छोड़ ही दिया, फिर क्या करेंगे, है ना। और एट द एंड है ना, कुछ ना कुछ तो लर्निंग मिलती है भाई, और पेन में ही ग्रोथ है, हसलिंग में ही ग्रोथ है, हम लोगों को वहीं पे ग्रोथ मिलेगी। एक चीज और बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना सब लोग आपसे आपके रिजल्ट का क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे, है ना। लेना भी चाहिए भाई, एज ए टीचर जब आप इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं है। बट मेरे दिमाग में ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना वो स्टूडेंट आ रहे हैं जो कि किसी ना किसी वजह से बेचारे फेल हो गए। फेल होना हालांकि एक सही वर्ड नहीं है, बट शॉर्ट लिस्ट हो गए। और ये रियलिटी है कि चाहे कितने भी स्टूडेंट इस एग्जाम को दे दो, एक फिक्स नंबर से ज्यादा स्टूडेंट इसमें पास नहीं हो सकते। 18 से 20 गुना लोगों को ही स्टेज 2 के लिए बुलाया जाता है, वो लिमिटेशन है SSB की। चाहे आप 1 लाख बंदों को बिठा लो, 1 करोड़ बंदों को बिठा लो, या 50 करोड़ बंदों को बिठा लो, आपके सामने कितने लोग इंटरव्यू देने आएंगे? केवल शॉर्टलिस्टेड अमाउंट के लोग ही वहां पे इंटरव्यू देने आएंगे। तो ये तो निहित बात है कि किसी ना किसी को तो शॉर्टलिस्ट होना ही पड़ेगा ना। वो आप भी हो सकते हैं, अगर मैं एग्जाम देता तो मैं भी होता, मेरे स्टूडेंट भी हो सकते हैं, और मेरे स्टूडेंट का भी भाई नहीं हुआ। तो दर्द तो है भाई, कौन चाहता है कि अगर यार मूर्ख से मूर्ख इंसान भी वहां तक जाए ना, तो वो भी नहीं चाहेगा कि मेरा रिजेक्शन हो जाए। कोई नहीं चाहता यार रिजेक्शन होना, रिजेक्शन पेनफुल होता है, ये मैं मानता हूं इस चीज को। बट एट द एंड है ना, बात दूसरी चीज यार ये है, अब मैं टीचिंग के प्रोफेशन में हूँ, रियलिटी ये है कि भाई कमा तो सब रहे हैं यार, घर तो सबका चल रहा है, बट एट द एंड जिस वजह से हम लोग कमा रहे हैं ना, उन स्टूडेंट के साथ में उनके पेनफुल मोमेंट में, जब वो लोएस्ट फेज पे हो ना, उस टाइम पे उनके साथ में खड़ा होना जरूरी है। मैंने सुबह से मेरे पास में ना लगभग 926-27 मैसेजेस आए थे, उसमें से मैंने कर करके रिप्लाई कर करके एक मैसेज को पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं भाई। उसको इमोशनली पढ़ना पड़ता है, सिचुएशन को समझना पड़ता है, एक एक चीज को हाथ से टाइप करना पड़ता है, और फिर बंदे को बताना पड़ता है, जोर लगता है उसमें। 663 के आसपास मैं मैसेजेस लेके आया था, 26 या 63 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, और फिर से वो उतने ही मैसेजेस हो गए, ठीक है। फिर से वो 700 प्लस जा चुके हैं, फिर मेरे पास इतने मैसेजेस आए। क्यों? क्योंकि मैं फील करता हूँ ना यार, जो उसका हो गया ना, ठीक है, आई ऑल्सो हैव सम स्क्रीनशॉट, आई ऑल्सो हैव सम रिजल्ट इन माई हैंड, ठीक है, जिनका बहुत सारे तरीकों से हुआ, आगे बताऊंगा। लेकिन एट द एंड क्या चीज से फर्क पड़ता है भाई? जो हारा हुआ है ना उसके साथ खड़े हो जाओ ना यार, क्या फर्क पड़ता है? जो सेलेक्ट हो गया वो तो जिंदगी में कमा ही लेगा ना। तो अच्छा टीचर मेरे को लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो है कि जब रिजल्ट आया ना, तो सबसे पहले उन्होंने
अपने स्टूडेंट से ये बात करी, ये बताओ किसका नहीं हुआ, और जिसका नहीं हुआ ना भाई हम है उसके साथ में। मेरे जितने स्टूडेंट का नहीं हुआ, मैं मानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं हुआ, कुछ एलिजिबल नहीं थे, कुछ कंसिस्टेंट नहीं थे, गलती कईयों ने गलती भी करी, जो उनको बताया उसमें इतर भी काम किया, लेकिन फिर भी क्या, फिर भी ये फर्क पड़ता है कि यार वो स्टूडेंट है हमारे, उनके साथ में खड़ा होना पड़ेगा। और मैं कोई रोना नहीं रो रहा, मैं ये जो मेरी रियल फीलिंग है ना भाई वो बता रहा हूँ हक के साथ में। मैं रियल में भी ऐसा हूँ, रील में भी ऐसा हूँ, और ऐसा ही हूँ भाई। मेरे को जिस चीज से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, चाहे संसार में आग लग जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, और जिस चीज से मुझे फर्क पड़ता है ना भाई वो तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं आपको रियलिटी कुछ स्टेट्स भी दे देता हूँ आपको। मेरे पास में रिजल्ट है जिन लोगों का सिलेक्ट हुआ, क्योंकि जिसको ग्रेटिट्यूड पे करना है, मैंने एफकेट की सिर्फ फ्री वाली सीरीज की बात बताता हूँ जो सिर्फ यूट्यूब पे चलाई। यूट्यूब वाली सीरीज जो मैंने चलाई थी उसमें से लगभग 300 से ज्यादा लोगों का तो सीजी कैट क्वालिफाई हो गया विद स्क्रीनशॉट विद प्रूफ, आई हैव एवरीथिंग। बट मैं बिलीव नहीं करता जस्ट बिकॉज ऑफ माई मार्केटिंग, क्योंकि घर तो चलो मेरे को भी चलाना है, एडमिशन मेरे को भी चाहिए, मेरा भी ये पूरा सिस्टम जो भी मैंने बना करके रखा है ना तभी रन हो पाएगा, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जो मेरी कोर वैल्यूज है ना कि फॉर्मो क्रिएट करके बच्चों को इकट्ठा करना, मुझे दूसरों से दिक्कत नहीं है। अब लो कोचिंग मुझे फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं है इस चीज का। लेकिन रियलिटी क्या है, मुझे फर्क इस चीज से पड़ता है कि यार मेरी कोर वैल्यूज ये बोलती है कि मैं इस तरह से तो नहीं ग्रो करूंगा, ठीक है। मैं चाहे कम कमा लूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है भाई, मैं साइकिल पे चल लूंगा, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़ जाए कर लेंगे। लेकिन रियलिटी ये है मुझे ऐसे अर्न नहीं करना पागल बना करके किसी को। और ये पागल नहीं बना रहा मैं, मतलब ये एग्जैक्ट शायद वर्ड नहीं है, दूसरे शायद इससे हर्ट हो जाए, मैं उनसे भी माफी मांगता हूँ। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि बच्चों के साथ में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। 300 से ज्यादा बच्चों का सीजी कैट में सिलेक्शन हुआ फ्री सीरीज से, 770 से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ है एफकेट के अंदर विद प्रूफ। मैं दिखा सकता हूँ इस चीज को, 770 से ज्यादा लोगों का। क्यों? क्योंकि यार एक चीज है ना, लोग तो मेरे को भी फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी करते हैं, है ना, 50-55 हजार लोग वहां पे भी हैं। उसके बाद में 40-42-45 हजार लोग टेलीग्राम पे भी हैं, कुछ लोग मेरे यूट्यूब पे भी होंगे, फॉलो तो मेरे को करते ही हैं, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। मेरी भी एक प्रेजेंस है यहाँ पे मार्केट के अंदर। लेकिन रियलिटी क्या है, मेरे को नहीं करना यार ऐसे। एट देन इस चीज से फर्क पड़ता है कि उसकी मेहनत का क्रेडिट वो ही ले। जब मैंने उस चीज के लिए उसका टाइम ले लिया ना, क्योंकि उस चीज अगर कोई इंसान मेरे कोर्सेज के अंदर है तो उसने पे कर दिया तो मैंने क्या एहसान किया। हाँ, मैंने तब उसके साथ में है ना मन से मैं जुड़ा हुआ था एज ए टीचर, जब वो पेन में था तो मैं उसके साथ खड़ा हुआ। अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या हो, देखो यार वक्त तो मैं वापस नहीं ला सकता, जो चला गया चला गया, है ना। शायद तुमने, अब वही बात है, हमेशा की तरह बोलूंगा, कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली नहीं भाग गई, कबूतर को तो उड़ना ही पड़ेगा। तो अगर आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ ना, और आप एफके 2025 वाले एग्जाम के लिए अटेम्प्ट के लिए जा रहे हो, तो ऑल आई कैन रिक्वेस्ट इज जोर लगाओ यार थोड़ा सा। एग्जाम तो मुश्किल ही आएगा, आपसे पूछ के तो एग्जाम आएगा नहीं, एग्जामिनर बनाएगा भी नहीं। प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी, अपनी विल पावर को बढ़ाओ, हर छोटी चीज के लिए हड़बड़ाना बंद कर दो। कंटेंट मैं दूंगा भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा आप लोगों को, प्रॉमिस है मेरा। लास्ट टाइम भी फ्री में कंटेंट दिया ना भाई, वहां से कितने क्वेश्चन आए, हालांकि मैं प्रूफ नहीं शेयर करता, कभी भी नहीं करता, मेरा विश्वास भी नहीं है प्रूफ वाली चीजों के अंदर। लेकिन रियलिटी क्या है, क्योंकि मार्केट के अंदर मुझे ये प्रूव करना था कि भाई जो मैं फ्री में भी दे रहा हूँ ना वो 10 गुना अच्छा है दूसरी जगह जहाँ पे आप है ना टक्कर मारते फिर रहे हो। पूरा क्रैश कोर्स है ना, मदर मेरी हॉस्पिटल में थी लेकिन फिर भी मैंने पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट कराया, आपको पता भी है रियलिटी, क्योंकि मैं भाई बहनों की तरह, घर वालों की तरह शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और बगदार है तो है भाई, क्या करें भी, है ना, ये बेसिक नेचर है हमारा, और बेसिक नेचर और सिग्नेचर इंसान का कभी चेंज नहीं करता, है ना। तो ये चीज मैं आपको सिर्फ इतने से बताना चाह रहा हूँ कि अभी देखो एक चीज और बता दूं, और लास्ट ही पॉइंट आई, 25 मार्च 2025 से हमारे रिटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 के एडमिशन होंगे, लेकिन इसके अंदर हम लोग एफकेट के एडमिशन नहीं लेते, ना सीजी कैट के लिए। तो अब क्या होगा, जो लोग इन एडमिशन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो एफकेट और सीजी कैट वाला जो कोर्स है ना, वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे हम लोगों को, और वो सारा कंटेंट पढ़ाएंगे जो कि हम लोग पेड कोर्स में पढ़ाते हैं। यानी देयर विल बी नो पेड कोर्स फॉर एफकेट एंड सीजी कैट, हमारा होगा ही नहीं। अगर हमारा कोई हिडन एंडेवर नहीं है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत कंटेंट दिखाओ, आप पर ट्रस्ट गेन करो और आपको बोलो कि भैया मेरा मेन कोर्स ज्वाइन कर लेना, है ना। जब मेरे को वो करना ही नहीं है तो भाई 100% श्योरिटी और विश्वास के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, 100% हो जाएगा। उससे बेहतरीन कंटेंट मैं आपको ला करके दूंगा। मैं बता रहा था एक दिन में 2 शिफ्ट थी, सिर्फ पहले दिन की बात कर रहा हूँ, और विद प्रूफ विद स्क्रीनशॉट और पेज नंबर तक मैंने बता रखा है कि भैया 50 में से सिर्फ जीएस में, क्योंकि और जगह तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, टाइप वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेरी स्टेटमेंट रिपीट नहीं होगी, लेकिन सिर्फ जीएस सेगमेंट की बात बताता हूँ। 50 में से 20 क्वेश्चन आना, आप खुद किताब पढ़ते हो यार, उसमें से कितने आ जाएंगे,
है ना। और जो आपकी कोचिंग अकेडमीज यहाँ पे छाती ठोक के बात कर रही हो, मुझे दिखा दो कि उन्होंने यूट्यूब पे क्या पढ़ा है और मैंने क्या पढ़ा है, कंपेयर कर लेते। रियलिटी ये जैसा आपका मन दिखाना, इसलिए मैं आपको सच बता रहा हूं। तो अंत में इतना ही बोलूँगा कि जो हो गया यार, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। क्योंकि दुख जितना लोगे इसका इफेक्ट सीडीएस के ऊपर भी आएगा, फिर उस सीडीएस भी खराब हो जाएगा तो फिर उसका इफेक्ट सीपीएफ के ऊपर आएगा, और ये कंटिन्यूस लूप है, कभी खत्म नहीं होगा। इस लूप को खत्म करना है तो इस बात को यहीं पे छोड़ दो। जो एग्जाम हो गया वो हो गया, आगे जो सीडीएस वाला है उसके ऊपर फोकस करो। हम आपके साथ हैं, फ्री में कंटेंट, फ्री में रिसोर्सेज आपके लिए पहले ही मैं अवेलेबल करा चुका हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ना मुझे कोई क्रेडिट चाहिए, ना मुझे कोई स्क्रीनशॉट चाहिए। अरे भाई तुम लोग अच्छा कर लो, उतने में ही खुश हूँ। क्योंकि मैं अगर अपना ड्रीम जी सकता हूँ ना, वो तुम्हारी ड्रीम के थ्रू ही जी सकता हूँ, क्योंकि मैं अपना ड्रीम कभी अकम्प्लिश नहीं कर पाया। बस यही बोलूंगा। बाकी तो ठीक ही है यार, जो करना है करो। आई एम ऑलवेज डूड, मतलब जो करना है करो, बाकी तो मैं आपके साथ ही हूँ यार। और अंत में जय हिंद।